जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बुक अकेडमी पर। साथियों, मैंने आपसे इससे पहली क्लास में 6 टाइप के क्वेश्चन पूर्ण करा दिए थे, जिसमें आज हम आपको 7वें टाइप का क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न पर आधारित होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें हमेशा सेम वैल्यू की जरूरत होती है। कैसे सेम वैल्यू? आपको होगी जी सेम वैल्यू कैसी होती है। जैसे सवाल देखते हैं, हम पहला सवाल क्या कह रहे हैं, यदि 378 सिक्कों, यानी हमारे पास टोटल सिक्के कितने हैं जी 378। हमने आपको बताया था कुल को कुल से भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कहीं की है सिक्कों की, तो सिक्कों को हमेशा सिक्कों से भाग देते हैं। इतनी बात हम उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आई होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न नंबर 1, टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1, यदि 378 सिक्के डैश, ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, विराम हो गया, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 13:11:7 7 के अनुपात में हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। साथियों, हमें पता है टोटल वैल्यू किसकी थी, सिक्कों की, और यहाँ पे मूल्य का अनुपात, मूल्य क्या होता है, हमारी धनराशि, यानी हमारे पास कुल कितना धन है। तो सबसे पहले हमें देखना है किसका मूल्य दिया है जी 1 रुपये का। दूसरा कहीं का कहा जी 50 पैसे की बात करी। तीसरी बात कहीं की जी 25 पैसे की, जिनके मूल्य का अनुपात 13, 11 और 7 है। अनुपात का दिया था जिनका 13:11:7। कहीं का अनुपात दिया जी, हम बोल सकते हैं जी मूल्य का। हमें अनुपात कहीं का चाहिए जी, हमें अनुपात चाहिए सिक्कों का। अब हमें पता है 1 रुपये का, अगर हमारे पास कुल 13 रुपये है, 1 रुपये के सिक्कों के कुल 13 रुपये है, तो कितने सिक्के बनेंगे जी, हम कह सकते हैं जी 13 ही सिक्के बनेंगे। 50 पैसे के 11 रुपये है। अब आप बताओ 50 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के बने जी 2। आप बोल सकते हो कितने जी 2। तो 11 रुपये के कितने बनेंगे जी, डबल हो जाएगी, 11 दूनी 22। इसी प्रकार 25 पैसे के 7 रुपये है। हमें पता 1 रुपये के टोटल मिलाकर 25 पैसे कितने सिक्के बने जी 4, और 7 रुपये में कितने बन जाएंगे जी 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितने बन जाएंगे जी 28। अब वो आ गया जी हमारा कहीं का अनुपात बन आ गया जी सिक्कों का। अब किसकी वैल्यू बन आ गई, हमारी सिक्कों की। सेम वैल्यू जब हमें प्राप्त हो जाए तो कुल वैल्यू को कुल वैल्यू से भाग देते हैं। इसने कहा जी हमारे पास टोटल सिक्के कितने हैं 378। यहाँ पे क्या दे रखे जी कॉइन्स, कॉइन्स कितने दिया है जी कॉइन्स, और कॉइन्स को हमेशा कहीं से भागते हैं कॉइन्स से। इसने कहा कॉइन्स कितने हैं जी 378। हम बोले जी कॉइन्स कितने हैं 28, 22, 50, 50, 13, 63। कितने कॉइन्स हैं जी 63। 63 से डिवाइड करा तो कितना आ गया जी 6। कितना आ गया जी काट के 6। जब हमारा जो भी वैल्यू इसे काटने के बाद आती है उसकी गुणा अनुपात में कर दो तो हमारी वैल्यू निकल कर जाती है। हमसे पूछा किसका 50 पैसे के सिक्कों से सिक्कों की संख्या। अगर 50 पैसे के सिक्कों में गुणा कर दोगे तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। इसकी वैल्यू पूछे तो कितनी हो जाएगी 22 सिक्का 132। हमसे वैल्यू पूछते अगर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पे गुणा कर देते 13 सिक्का 78। ये भी हमारा आंसर है जी। अगर 1 रुपये के सिक्के पूछता तो 78 सिक्के रहता। अगर हमारे से पूछता इसी प्रकार अगर हमसे कहता 25 पैसे के सिक्कों की संख्या करो तो 28 में 6 की गुणा कर देते तो क्या आ जाता है जी हमारा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अगर पूछता मूल्य क्या क्या पूछता जी मूल्य का, तो इस 6 की गुणा मूल्य के अनुपात में कर देते तो हमारा मूल्य निकल का जाता। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है जी क्वेश्चन नंबर 2, एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे एवं 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है जी। कहीं का अनुपात दिया जी 25 पैसे का। दूसरी बात कहीं की बोल लीजिए 10 पैसे की। तीसरी वैल्यू किसकी दी जी 5 पैसे की। इसकी वैल्यू दी जी 5 पैसे के। सिक्कों का अनुपात कहीं का अनुपात दिया जी सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। अनुपात कहीं का दिया जी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि
वैल्यू किसकी दी हमें, सिक्के यानी कॉइन्स की। उसके बाद कहा था आगे सवाल में, तथा उनके मूल्य का अनुपात। मूल्य हमने बताया था आपका क्या होता है, धनराशि, यानी आपके पास कितने रुपए है। मूल्य क्या कहते हैं जी हमारे, कितने रुपए है जी हमारे। उसने कहा जी टोटल 30 रुपए है। उसकी वैल्यू कितनी है जी, 30 रुपए। कहीं का अनुपात दिया जी मूल्य का, और हमें पता है मूल्य को हमेशा मूल्य से डिवाइड करते हैं। तो कॉइन्स को कहीं बदल दो जी मूल्य में। कितना आसान चीज हो जाएगी। देखो जी 25 पैसे का एक सिक्का है, तो आपके पास कितने सिक्के हैं जी, 25 रुपये। कितने रुपए है जी, 25 पैसे बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात है जी। 10 पैसे के आपके पास 2 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बन जाएंगे जी, 20 पैसे। कितने पैसे बन जाएंगे जी आपके पास, 20 पैसे। कितने पैसे बन जाएंगे, 20 पैसे। 5 पैसे के 3 सिक्के यानी 5 5 10 5 15, तो कितने पैसे बन जाएंगे जी आपके पास, 0.15। ये कहीं का अनुपात आ गया जी आपका मूल्य का। अब आपको पता है मूल्य को मूल्य से डिवाइड करते हैं, मूल्य को मूल्य से डिवाइड करते हैं। मूल्य को कैसे डिवाइड करते हैं जी, मूल्य से। इनमें कहा मूल्य कितने रुपए, 30। हम बोले जी मूल्य कितने रुपए, 25 20 45 और 15 60, यानी टोटल कितने पैसे हैं हमारे पास, 0.60। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या कर देंगे जी हम, 2 जीरो लगा देंगे, यानी 100 की गुना कर देंगे जी, पॉइंट हट गया जी। अब आ गया जी हमारा कितना होगा, 30 सेकंड 30 30 गुणी 60, 2 से काटा 50, 100 को कितना आ गया जी 50, यानी डिवाइड करने के बाद कितना आ गया भाई हमारा 50। अब जो हमारे से पूछा इस 50 की उसी में गुना कर दो। हमारे से पूछा गया है जी 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 5 पैसे के सिक्के कौन से है जी, 3। तो टोटल सिक्के कितने बन जाएंगे जी, 5 पैसे के साथ यहाँ पे हम 50 की गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा जी हमारे पास टोटल 150। तो कितने कॉइन्स है जी 5 पैसे के टोटल, 150 कॉइन्स। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं हम इसी पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखियो एक थैले में 20 रुपए 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट 3:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 1000 रुपए है तो सभी प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात करो। आपको साथियों पता होगा नोट क्या होते हैं जी, 5 रुपए के 2 नोट है आपके पास। अगर मैं कहूँ 55 रुपए के 2 नोट है तो कॉइन्स की बात किसकी बात चल रही जी, सिक्कों की बात, कहीं की बात चल रही जी सिक्कों की बात। तो 5 रुपए के 2 नोट है तो आपके पास कुल कितना मूल्य है, 10 रुपए। बिल्कुल सेम सवाल आपने कहा जी 20 रुपए का, किसका है जी बात, 20 रुपए के नोट। अगला सवाल क्या है जी, 10 रुपए के नोट। और तीसरी बात क्या है जी, 5 रुपए के नोटों की बात की गई है। कहीं की बात की है जी, नोटों की बात की है, जिसमें उनके नोटों का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 1000 रुपए है, यानी टोटल वैल्यू कितनी है, 1000। हमें पता है मूल्य 1000 रुपए है, तो मूल्य को मूल्य से डिवाइड करते हैं। ये कहीं का अनुपात दिया जी नोट, नोट बोलते हैं कहीं को जी सिक्कों को, कहीं को बोलते हैं जी सिक्कों को। अब हमें पता है 20 रुपए के 3 नोट है, तो आपके पास टोटल कितना है जी, आप बोल सकते हो 60 रुपए है। अगर आपके पास 10-10 रुपए के 4 नोट हैं तो आपके पास टोटल कितने रुपए है जी, आप बोल सकते हो 40 रुपए है। अगर आपके पास 5 रुपए के 5 नोट है तो आपके पास कितनी धनराशि है जी, 5×5 = 25 रुपए। तो ये कहीं का मूल्य आ गया जी, ये आ गया हमारा मूल्य बोल दो, या क्या कह सकते हैं जी रुपयों का अनुपात। हमें रुपए का ही अनुपात चाहिए था, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने रुपए है, 1000, और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वैल्यू 60 और 40 100 और 25 125। वो बोल रहा जी 1000 रुपए है, हम कह रहे जी 125 रुपए है। 125 से मूल्य को मूल्य से डिवाइड कर दो, तो 125 अट्ठे कितना होता है जी 1000। 125 अट्ठे 1000। तो सभी प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है जी। इसमें भी 8 की गुणा कर दो नोट में, इसमें भी 8 की गुणा कर दो और इसमें भी 8 की गुणा कर दो। 8×5
40, 8 चौ 32, 8 तिया 24। तो आपका अनुपात कितना होगा जी? 24 अनुपात 32 अनुपात 40। बताओ जी, कितना इजी सवाल है। बस हमें एक ही बात ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन हमें जब भी देखने को मिले तो हमेशा सिक्कों को सिक्कों से भाग देते हैं और रुपयों को रुपयों से भाग देते हैं। हमें यहाँ पे रुपए दिए तो हमने कौन से क्या बना लिए? रुपए बना लिए। कभी कभी आपको क्या करता है जी, डायरेक्ट यहाँ पे भी रुपए दे दिए और डायरेक्ट पहले ही अनुपात कहीं का दे देगा जी, मूल्यों का अनुपात। और मूल्य पता है आप किसे बोलते हैं जी? रुपयों को। तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती। वो तो बिल्कुल हमारा क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको सिक्कों पर आधारित प्रश्न समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं टाइप नंबर 8 की। अब बात करते हैं टाइप नंबर 8 की। साथियों, अब बात करते हैं टाइप नंबर 8 की। टाइप नंबर 8 के सवाल हमारे क्या कहते हैं जी? अगर हमें सवाल में a अनुपात b प्लस c बराबर 2 अनुपात 5, b अनुपात c प्लस a बराबर 3 अनुपात 4, c अनुपात a प्लस b बराबर हमें ज्ञात करना हो, तो साथियों इस प्रकार के सवाल हमारे दो टाइप में होते हैं। जिसमें पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है जी, हमारा आपके सामने रखा है। पहले टाइप का क्वेश्चन हम अगर देखें, इसमें क्या चीज है जी? a अनुपात b प्लस c। तो हमने देखा इसमें क्या है? a b c। दूसरे में देखा b अनुपात c प्लस a। इसमें भी क्या है जी हमारा? a b c। भले ही हमें आगे पीछे दिया हो, लेकिन है क्या जी? a b c a b c c a b a b c a b c a b c, यानी तीनों अनुपात में हमारे सामने a b c के बाद में चर्चा की है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जब भी a b c की वैल्यू ज्ञात करनी तो हमेशा क्या होगी? समान वैल्यू समान होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ a प्लस b प्लस c, तो जोड़ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 7। जब इसमें a प्लस b प्लस c की वैल्यू 7 है, तो इसमें भी कितनी होनी चाहिए? 7। तो इसमें भी कितनी होनी चाहिए मेरे साथियों? 7। तो हमने देखा b प्लस c प्लस a हमने जोड़ के देखा, तो वैल्यू कितनी आ गई? 7। वैल्यू क्या है जी? समान। जब हमारा क्या आ जाए जी? समान योग आ जाए, समान योग हो, समान योग हो, तो पहले टाइप का क्वेश्चन बन गया। जब हमारा मान 7 यानी समान हो, तो यहाँ पे समान है तो हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा जी a की वैल्यू कितनी है? 2, b प्लस c की वैल्यू कितनी है? 5। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है जी? 3, c प्लस a की वैल्यू कितनी है जी? 4। बिल्कुल सीधा मान है। a b c की वैल्यू कितनी है जी? 7। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2, b की वैल्यू कितनी आ गई? 3, यानी दोनों का योग कितना होगा जी? 5। तो c का मान कितना रहेगा जी? हमें c का मान पता लग गया जी। c का मान कितना हो जाएगा? 3 और 5 को 7। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी 2 की कमी थी 7 होने में, और पूरा योग कितना होना चाहिए? 7। तो a प्लस b कितना हो जाएगा जी हमारा? 5। बताओ, ये आ गया आंसर। कितना आसान सवाल है। सेम ऐसा ही सवाल हमारा क्या है जी? अगला, जहाँ हमारा योग क्या हो? समान हो। इस सवाल में देखें तो भले ही हमें क्रम आगे पीछे दिया जाओ, लेकिन बात तो हमें a b c की गई है। यहाँ पे भी क्या है? b अनुपात a प्लस c, c अनुपात a प्लस b, a अनुपात b प्लस c, यानी बात तो a b c की गई है। अगर हम देखें a b c का योग कितना हो जाएगा जी? 15, 11 4 15। तो सॉरी यहाँ कितना होना चाहिए हमारा? 10। कितना होना चाहिए? 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा जी हमारा? 15। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा हमारा? 15। ठीक है जी। अब हमें वैल्यू किसकी बात करनी? a अनुपात b प्लस c की। जब हमें पता है a, यहाँ पे डायरेक्ट b की वैल्यू कितनी है जी? 4। यहाँ भी योग 15, यहाँ भी योग 15, तो समान योग वाला सवाल लगे जी। और समान वाले योग वाले क्या होता है जी? पहली वैल्यू जो जिसकी थी जी वो उसकी, दूसरी वैल्यू जो जिसकी जी वो उसी की होगी। तो b की वैल्यू कितनी जी? 4, c की वैल्यू कितनी? 5। तो a b और c कितना हो गया हमारा? 5 और 4 9, 15 होने में, यानी a की वैल्यू कमी कितनी थी? 6 की। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो b प्लस c की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? कमी कितनी की है जी?
9 की 9 6 15। देखिए जी 9 6 15 हो जाएगा, योग समान हो जाएगा जी। ये आ रहा आपका आंसर। बताओ जी कितना आसान सवाल है। उम्मीद करते हैं आपको समान योग वाले सवाल समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं टाइप नंबर इसी में 2 की, जब योग समान ना हो। जब योग समान न हो। जब योग क्या ना हो जी, समान न हो। जब योग समान ना हो तो हमने बताया था हमेशा वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान। क्योंकि जी यहाँ पे बात किसकी है, ए बी सी की। यहाँ पे बी सी ए की है, तो ए बी सी तीनों यहाँ तो है जी क्या, ए बी सी तीनों ही है जी। अगर हम इसे हल करके देखें तो ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना आ जाएगा जी, 3 और 1 4। यहाँ पे बी प्लस सी प्लस ए का योग कितना हो जाएगा जी, 7 और 5 12। दोनों की वैल्यू समान करनी है जी। मैं बोल सकता हूँ पहले समीकरण में 3 से गुणा, दूसरी समीकरण में 1 से गुणा, 4 क्या कितना हो जाएगा जी 12, 12 1 12। दोनों का योग कितना हो जाएगा जी, समान यानी 12 12। तो जब 3 की गुणा यहाँ पे की जी, 3 की गुणा अनुपात में कर दो। 3 की गुणा कहाँ पे कर दो, अनुपात में। तो 3 एकन 3, 3 किया 9, 3 एकन 3, 3 किया 9। 1 की गुणा अंदर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें पता चलेगा जी ए की वैल्यू कितनी, 3। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी जी, 9। बी की वैल्यू कितनी है जी, 5। सी प्लस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 7। अब आप एक चीज बताओ हमें, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, हमें पता ए बी सी का मान कितना है जी, 12। ए बी सी का मान कितना है जी, 12, जिसमें ए का मान 3 हो गया, बी का मान 5 हो गया, 5 और 3 8। तो सी का मान कितना बच गया जी, 4। सी का मान कितना बच गया जी, 4। 12 होने में कितने की कमी है जी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा जी, 8। अब आप देखो सर ए प्लस बी कितना होना चाहिए हमारा 8। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, 5 3 8 ही होगी। सी की वैल्यू कितनी थी 4, तीनों का योग लिखे तो कितना हो जाएगा 12। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हो, आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसे ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, तीनों में बात की चर्चा किसकी गई जी, ए बी सी की। अगर हम तीनों का योग देखें तो कितना आ गया जी, 5। 2 और 3 5। यहाँ पे योग देखें जी कितना आ गया, 5 और 3 8। बराबर वैल्यू नहीं है, बराबर वैल्यू नहीं है तो वैल्यू का कर लीजिए सबसे पहले बराबर। हमें पता है अगर मैं इसमें 8 की गुणा कर दूं, इसमें 5 की गुणा कर दूं तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5 अठे 40। वैल्यू क्या हो जाएगी जी, समान। जो गुणा यहाँ पे कीजिए वही गुणा अंदर कर दो। तो 8 की गुणा 2 में करिए कितना आ गया, 16। 8 की गुणा 3 में करोगे कितनी वैल्यू आ गई, 24। 5 की गुणा 3 में करोगे कितना आ गया जी, 15। 5 की गुणा 5 में करोगे कितना आ गया जी, 25। बताओ जी 25 15 40, 24 16 40। अब वैल्यू आसान होगी जी। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 16। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 15। 16 और 15 कितने हो जी, 31। तो सी की वैल्यू कितनी बचेगी, क्योंकि हमें पता तीनों की वैल्यू कितनी है, 40। 40 में से 31 घट के कितने बच गए जी, 9। जब सी की वैल्यू 9 है तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 40 की कमी होगी कितनी है जी, 31 की। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 31। बताओ जी कितना आसान सवाल बन गया। अब उम्मीद करते हैं आपको हमारी इतनी बात समझ में आई होगी। साथियों आप सिर्फ हमारे क्लास को देखते रहो, कंटिन्यू क्लास करते रहो, तो हम आपका बेस जो है बहुत ही मजबूत करा देंगे। साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद।